स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको भारत भूगोल के अंतर्गत पहला टॉपिक भारत विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश के साथ 3 तरफ से घिरा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जो 4096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक राज्य से गुजरता है। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा राजस्थान से गुजरता है, ऑप्शन नंबर ए। अक्षांश रेखा पृथ्वी पर खींची गई पूरब से पश्चिम की ओर काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, यानी निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो पहला दिया है, भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो यह तो सही है। दूसरा, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तो यह भी सही है। तीसरा दिया है, भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, भारत में राज्यों की संख्या 26 है, तो यह आपका गलत है। और वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु, तो 8 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। यदि पूछे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है और अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा नहीं गुजरती। तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से। तो यह रेखा महाराष्ट्र से नहीं गुजरता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय पर दोपहर का 12 बजा है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा। तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है और 120 डिग्री पूर्वी देशांतर इससे 37.5 डिग्री अधिक है, यानी 37.5 डिग्री अधिक है। और 1 डिग्री जाने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 37.5 डिग्री जाने में कितना समय लगेगा, यानी 37.5 गुणे 4, तो आपका होगा 150 मिनट, यानी 150 मिनट मतलब 2.5 घंटा, तो वह 2.5 घंटे अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 14:30, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, जब भारतीय मानक समय पर अर्धरात्रि है, एक स्थान
पर सुबह का 6 बजा है, उस स्थान की स्थिति देशांतर पर क्या होगी? तो वह स्थान 172.5 पूर्वी देशांतर पे होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसकी सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगी हुई है। तो सिक्किम राज्य जो है नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, ऑप्शन नंबर सी, और 4096 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती है? तो भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा, सिक्किम की सीमा और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, लेकिन मेघालय की सीमा नहीं लगती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो बांग्लादेश के साथ मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा की सीमा लगी हुई है, और सबसे लंबी सीमा अगर पूछे कि बांग्लादेश के साथ किस राज्य की है, तो आपका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश के साथ मणिपुर की सीमा नहीं लगी हुई है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अंतिम उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो उत्तरी राज्य आपका होगा लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अंतिम उत्तरी केंद्र शासित राज्य, वही प्रश्न रिपीट हो गया है, तो उत्तर आपका होगा लद्दाख। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य मणिपुर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है, जो भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त कर देता है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, जिसमें मित्र पर गमछा झार इसका एक कोड होता है, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, मतलब इनसे गुजरता है, और यह सर्वाधिक मध्य प्रदेश राज्य से गुजरता है और सबसे कम राजस्थान से गुजरता है। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को 2 भागों में विभक्त करता है, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान विस्तार पाया जाता है, यानी मैदानों का विस्तार पाया जाता है? तो भारत के 43% भूभाग पर मैदानी विस्तार है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है,
संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो भारत के 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो संपूर्ण भारत के 29.3% पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा नहीं लगा हुआ है और श्रीलंका के साथ भारत का जलीय सीमा लगा हुआ है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है पाक जल संधि। और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करता है और श्रीलंका तमिलनाडु के साथ जलीय सीमा का साझा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ऑप्शन नंबर डी। और अरुणाचल प्रदेश गुजरात के सूर्योदय के मध्य लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत का पूर्वोत्तम स्थान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे वालांगू या किवीथू कहा जाता है, जो 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। तो भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो गुजरात राज्य में स्थित है, जिसे गौर मोथा या गुहार मोथा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो भारत का मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान पर, कहीं कहीं ऑप्शनों में नैनी न देकर के मिर्जापुर देता है ऑप्शन, तो भी आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 है। ऑप्शन नंबर बी। और यदि पूर्व से पश्चिम लंबाई पूछे तो 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का देशों में कौन सा स्थान पर है? तो भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर सी। इससे सबसे बड़ा देश पूछे तो रूस, दूसरे स्थान पे कनाडा, तीसरे स्थान पे अमेरिका, चौथे स्थान पे चीन, पांचवें स्थान पे ब्राज़ील, छठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें स्थान पर इंडिया और इसके बाद इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑप्शन नंबर डी। यदि उत्तर प्रदेश पूछे तो उत्तर प्रदेश भी
गोंडवाना का भूभाग है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 सिस्टर के अंतर्गत 7 राज्य आते हैं, जिसका एक कोड है अरुणा मामी का एटीएम। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 29-33 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलन स्थल कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में है, जो भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जिसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ गुजरता है और सबसे कम राजस्थान से गुजरता है। तो कर्क रेखा गुजरती उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश के साथ नागालैंड सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो म्यांमार से असम की सीमा नहीं लगती। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो म्यांमार से सबसे अधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश का लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ऑप्शन नंबर बी। और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 70.5% है। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर आपका होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। यह चैनल अभी नया है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।